बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास मैथ ऑल पंजाब बोर्ड्स, चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, एक्सरसाइज 12.1। अगर आप मैथ को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7, द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into the following frequency distribution। 10वीं जमात के तुलबा के रियाजी में हासिल करदा नंबरों की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। मार्क्स जो एक्चुअली दिए हुए हैं ये क्लास लिमिट्स हैं और साथ फ्रीक्वेंसी हैं। दो स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर्स 35 से 37 तक हैं। 12 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 38 से 44 तक हैं। 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर्स 45 से 54 तक हैं। 13 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 55 से 61 तक हैं। 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 62 से 67 तक हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 68 से 72 तक हैं। ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर दी गई डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम ड्रा करें। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच ना करें तो क्लास लिमिट्स होती हैं। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर जाएं, इस तरह मैच कर जाएं तो क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इन दोनों का आपने डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा। 1 को आपने 2 पे डिवाइड किया 0.5। तो आपने लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करना है तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अपर क्लास लिमिट में आपने 0.5 प्लस करना है तो आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब ये जो आपको डाटा दिया हुआ है इसका आप क्लास साइज चेक करें। इसका क्लास साइज क्या है? अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस +1 करेंगे तो क्लास साइज आएगा। यानी कि 37 और 35 का डिफरेंस लें 2 और 1 प्लस करें 3, यानी कि इसका क्लास साइज है 3। 44 में से 38 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 7, यानी कि इसका क्लास साइज 7 है। इसी तरह 54 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लास साइज 10। तो इस तरह हमारा ये जो क्लास लिमिट्स दी हुई हैं इनका क्लास साइज सेम नहीं है। अगर क्लास साइज सेम ना हो तो हम क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज की मदद से हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज बनानी है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास साइज निकालेंगे। क्लास साइज को हम h से ज़ाहिर करते हैं। क्लास बाउंड्रीज हो तो इनका अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास क्लास साइज आ जाता है। अगर क्लास लिमिट हो, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस लेके 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्लास साइज आता है। तो यहाँ हमारे पास क्लास साइज क्या है? इसका क्लास साइज 3 है, इसका क्लास साइज हमारे पास 7 है, इनका क्लास साइज हमारे पास 10 है, इनका क्लास साइज हमारे पास 7 है, इसका क्लास साइज हमारे पास 6 है और इनका क्लास साइज हमारे पास 5 है। अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। डेंसिटी फ्रीक्वेंसी या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं एफ स्टेरिक से। एफ स्टेरिक से डिनोट करते हैं या एफ प्राइम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को क्लास साइज पे डिवाइड करते हैं। 2 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.7। 12 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.7। 16 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.6। 13 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.9। 9 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.5। 3 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.6। अब हमारा जो डाटा है हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम हिस्टोग्राम बनाने लगे हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने
एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्लास बाउंड्री लेनी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग एडजस्टर फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टर फ्रीक्वेंसीज लेने से पहले आपने स्केल को चूज करना है। ऑन एक्स एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स जो है आपने 0.5 यूनिट लेना है। इसका ये मतलब है अगर आप वन स्मॉल बॉक्स को 0.5 यूनिट लेंगे तो टू स्मॉल बॉक्स को आप 1 के इक्वल लेंगे। इसी तरह आपका जो बिग बॉक्स होगा उसको आप 5 के इक्वल लेंगे। अब हम वाई एक्सिस पर स्केल चूज करने लगे हैं। ऑन वाई एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स जो है हमने 0.05 लिया। अगर वन स्मॉल बॉक्स 0.05 के इक्वल है तो टू स्मॉल बॉक्स 0.1 के इक्वल होगा और जो बिग बॉक्स है वो 0.5 के इक्वल होगा। यानी कि 0.5 1 1.5 2 वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेना है। एक्स एक्सिस पर आपने आपकी जो क्लास बाउंड्रीज है इसको ड्रॉ करना है और आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि वन स्मॉल बॉक्स जो है वो आप 0.5 यूनिट ले रहे हैं, यानी कि टू स्मॉल बॉक्स को आप 1 के इक्वल लेना है। जो पहली क्लास बाउंड्रीज हैं जिनका डिफरेंस 3 है, इसका ये मतलब है कि आपने 6 स्मॉल स्केल लेने हैं। आगे 7 का डिफरेंस है तो आपने 14 स्मॉल स्केल लेने हैं। आगे 10 का डिफरेंस है तो आपने 20 स्मॉल स्केल लेने हैं। 7 का डिफरेंस है आपने 14 स्मॉल स्केल लेने हैं। 6 का डिफरेंस है तो आपने 12 स्मॉल स्केल लेने हैं। 5 का डिफरेंस है तो आपने 10 स्मॉल स्केल लेने हैं। इस तरह क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लिख लेंगे। अब हमने एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ड्रा करनी है। आपने वाई एक्सिस पर 0.7 कैसे लेना है, 0.5 से आपने 4 स्मॉल स्केल ऊपर तक जाना है तो आपकी ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी जिसकी लेंथ 0.7 और बेस 3 होगी। अब आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसकी बेस 7 है और उसकी लेंथ 1.7 है। 1.5 से ऊपर 4 स्मॉल स्केल जाएंगे तो आपके पास ये जो रेक्टेंगल बनेगी इसकी लेंथ 1.7 होगी और इसकी बेस 7 होगी। अब आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है जिसकी बेस 10 है और उसकी लेंथ 1.6 है। 1.6 जो है आपने 1.5 से 2 स्मॉल स्केल ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये रेक्टेंगल बन जाएगी। फिर आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है जिसकी बेस 7 है और उसकी लेंथ 1.9 है। 1.9 जो लेंथ है आपने 2 से 2 स्मॉल स्केल नीचे रहना है। ठीक है, 2 से 2 स्मॉल स्केल नीचे रहेंगे तो आपकी ये रेक्टेंगल बनेगी जिसकी लेंथ 1.9 और बेस 7 होगी। 6 बेस की आपने 1.5 लेंथ की एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। अब हम लास्टली 5 बेस की रेक्टेंगल ड्रा करनी है जिसकी लेंथ 0.6 है। आपने 0.5 से 2 स्मॉल स्केल ऊपर जाना है तो ये आपकी रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी जिसकी लेंथ 0.6 और बेस 5 यूनिट होगी। फाइनली आपकी सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बन चुकी हैं। तो सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल जो होती हैं ये बेसिकली इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। मींस हमारा हिस्टोग्राम बन चुका है। बेटा वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।